जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 40 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। चलिए तो 41 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है 41 नंबर, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। मतलब मेरे पास क्या है ना कि रेट दे रखा है 5%। अब ये कह रहा है कि वो कितने समय में कोई धन में 40% की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम ये कहें 40% वृद्धि होने का मतलब ये है कि अगर मूलधन 100 होगा तो ये 40% बढ़कर कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन बोल रहा है कि 140 हो जाएगा। टोटल 140 होने की बात कर रहा है, 40% वृद्धि मतलब 140 हो गया। 100 था, 140 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 40 रुपये ये एक्स्ट्रा मिला। और यही एक्स्ट्रा रुपये क्या होता है, तो ये साधारण ब्याज होता है। अब हम क्या करते हैं, तो हम लोग मूलधन 100 माने और जानते हैं मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। हम लोग 100 माने हैं और ये 100% के बराबर होता है। 40 रुपये ब्याज है तो यहाँ 40 रख लेते हो। ब्याज रखें तो ब्याज का ही प्रतिशत रखना पड़ेगा। ब्याज का प्रतिशत होता है R इंटू टी। और हमें 5% दे रखा है और मेरे पास टी है नहीं, और प्रतिशत लगा देते हैं, ये दर वाला हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 खत्म हो गया और 5 से 40 कट जाएगा 8वां में, तो समय क्या आ जाएगा, 8वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण संख्या में रुपए होंगे। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि 2600 रुपये मूलधन है और ये 6.2/3% ये हमें दर भी दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज बताना है। लेकिन ये जो साधारण ब्याज है ये क्या कह रहा है, साधारण ब्याज जो है ना पूर्ण संख्या होगा, मतलब ये पॉइंट में नहीं होगा। एक ऐसा समय बताना है कि ये इसका आंसर जो है ना ये पॉइंट में ना आए, सीधा सीधा। तो एक काम करते इसको बाय ऑप्शन बना लेते। जैसे पहले ऑप्शन में समय की जगह पे 2 रख के देखते हैं, दशमलव में अगर नहीं आएगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मूलधन की जगह हम लोग 2600 रख लेते हैं। सिंपल एक काम करते हैं, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन है 2600 और गुने दर हो गया 6 गुना 3 18 और 2 20/3, 20/3 और समय इस वाले ऑप्शन से समय को रखते हैं गुना 2 और नीचे में क्या आता है, बटे आता है 100, क्योंकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 आता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। इसका मतलब इसका मान आएगा दशमलव में। हमसे दशमलव में नहीं पूर्ण संख्या में बोला है, तो ये तो नहीं होगा। नीचे 3 रख के देखते हैं, सॉरी समय की जगह पर 3 रख के देखते हैं। तो ये जहाँ 2 रखे हैं वहीं हम लोग क्या करते हैं, 3 रख देते हैं। यहाँ पर 2 की जगह हम लोग रख ले 3। अब देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो ही गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। 26 गुना 20, इसका मतलब ये है कि हमारा ये पॉइंट में तो नहीं आएगा, सीधा सीधा पूर्ण संख्या में उत्तर आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर पे आते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर के 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। क्या बोला है, 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई धन 1 है, कोई धन 1 है और ये क्या हुआ कि 8 वर्ष में 2 गुना, मतलब 1 था और ये 2 हो गया। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला, तो 1 एक्स्ट्रा मिला। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या होता है, तो ब्याज। हम कहेंगे 1 रुपये पर 8 साल में 1 रुपये ब्याज मिला, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय। 3 गुना होने का मतलब ये कोई धन है 1 और ये हो गया 3, 3 हो गया तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 2, मतलब ये 2 ब्याज होने की बात कर रहा है। तो हम ये कहें 1 रुपये अगर साधारण ब्याज है तो समय लग रहा है 8 साल। 2 रुपये साधारण ब्याज होगा तो और दूना 16 वर्ष लगेगा। हो गया हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आसानी से सवाल को सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल में हम लोग पीछे कर चुके हैं, सिर्फ 3 गुना बोला, जितना गुना बोला उससे कम कर लेते हैं, हो जाएगा ये 2 और गुना 100 और नीचे में क्या करते हैं 10% दे रखा है यहाँ पे दर, तो नीचे रख लिए 10%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 2 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 1/4। क्या बोला कि जो साधारण ब्याज है ना उस धनराशि का 1/4 है। मतलब कितना साधारण ब्याज होगा, तो जितना धन होगा उसका 1/4। मतलब एक काम करते हैं, मूलधन को कह देते हैं कि 1 है। अगर मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज बोल रहा है कितना, तो 1/4। साधारण ब्याज 1 का 1/4 क्या होगा, 1/4।
तो हमसे पूछा है ब्याज दर। सिंपल सी बात है, मूलधन अगर 1 माने तो मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, इसका मतलब 1 बराबर हो गया 100% के। साधारण ब्याज की जगह हम लोग 1/4 रख लेते हैं। एक काम करते हैं, 4 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ये भेज दिए ऊपर बराबर में। अब साधारण ब्याज रखे तो इसका प्रतिशत रखना पड़ेगा R इंटू टी। आर मेरे पास है नहीं और टी हमारे पास दे रखा है 5 वर्ष, और ये दर वाला लगा देते हैं प्रतिशत। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में। क्या बचा? इधर तरफ तो कुछ नहीं बचा, ये 4 तो कट ही गया 5 बार में, इधर 4 आर बचा, और यहाँ पे 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर पर आते हैं। थोड़ी देर पहले इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऐसे सवाल को। साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत, तो कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। जितनी गुनी हुई उसे कम कर लेते हैं तो हो गया 3, और गुना 100 बटे में 24 वर्ष दिया है तो 24 यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। 3 से 24 कट गया 8 बार में, फिर 4 से 100 कटा 25 बार में, 4 से 8 कटा 2 बार में, 25/2। 25/2 का मतलब 12.5% दर हो गया। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 2750 रुपये हो जाता है। वही धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर दी जानी चाहिए कि 2 वर्ष में 3000 हो जाए? सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन दिया है। कह रहा है 2 साल में 5% की दर से 2750 रुपये हो जाता है। 2750 रुपये हो जाता है, इसका मतलब 2750 हमारा मिश्र धन है। 2750 हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन का प्रतिशत कहाँ से आते हैं? तो R इंटू टी करके 100 जोड़ देते हैं, तो 5 गुना 2 10, और इसमें 100 जोड़ देंगे 110%। आगे क्या बोल रहा है कि दर हमसे बोल रहा है कि 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाए। अब क्या बोल रहा है कि अब वो 3000 रुपये हो जाए, मतलब 3000 क्या हो जाए? तो मिश्र धन। फिर से 3000 मिश्र धन अगर है तो प्रतिशत भी तो मिश्र धन का रखना पड़ेगा। तो R अब क्या है कि इस वाले में R दिया हुआ ही नहीं है, टी दे दिया है 2 साल लेकिन आर नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में हम लोग जोड़ते हैं आर इंटू टी को। ये 100 प्लस आर इंटू टी, आर है नहीं लेकिन टी है 2, 2 गुना आर करेंगे क्या हो जाएगा? 2R, और यहाँ पर लग गया प्रतिशत। हो गया, सॉल्व करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर लेते हैं। 11 से 275 को कैंसिल करते हैं। 11 दूना हो गया 22, और ये 25 बार में। फिर 25 से इस 3000 को कैंसिल कर लेते हैं। 25 से कम 25, फिर 25 दूना 50, 120। क्या मिला? 120 बराबर 100 प्लस 2R। 100 को इधर भेज लेते हैं, माइनस हो जाएगा। 120 में से 100 निकल गया तो क्या मिलेगा? 20। 20 बराबर क्या मिला? तो इधर 2R बचा हुआ है, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। आर क्या मिला? 10%। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा लाल ने साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए लगाए। दोनों मिलाकर ब्याज 190 रुपये मिला तो साधारण ब्याज की दर क्या है? सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन दिया है। एक बार मूलधन 500 है और समय 4 वर्ष है, दर कितना है नहीं पता है। दूसरे कंडीशन में मूलधन 600 है, समय 3 वर्ष है, इसमें भी दर कितना है नहीं पता, दोनों का दर सेम ही है। दोनों मिलाकर ब्याज कितना मिला? तो 190 रुपये। तो हमसे पूछा है दर। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल मेथड से बना लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। पहले कंडीशन को पहले लेते हैं, तो मूलधन की जगह रख लिए 500, और इसका समय है 4, और इसमें दर पता नहीं तो रख लिए R बटे में हो गया 100, प्लस सब मिलाकर 190 रुपये ब्याज है ना, तो प्लस कर देते हैं। दूसरे कंडीशन में मूलधन है 600, और इसका समय है 3, और इसमें दर कितना है तो पता नहीं, R का लिए बटे में हो 100। सब मिलाकर ब्याज है 190, तो बराबर में रख लिए 190। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 इसका कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ से, तो 5 चौके 20R, और 6 गुना 3 18R। 20R और 18R हो जाएगा 38R। 38R बराबर 190। अब 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कट गया 10 बार में, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। R क्या मिला? तो 5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6000 रुपये ब्याज मिला तो राशि क्या है? दर हमें दे ही दिया है 12%, 1 वर्ष दे दिया, 6000 रुपये ब्याज मिलता है। 6000 हमारा क्या है? ब्याज। अगर 6000 ब्याज है तो ब्याज का ही प्रतिशत रखना पड़ेगा, ब्याज का प्रतिशत R इंटू टी। तो 12 गुना 1 कर लेते हैं तो आ जाएगा 12%। तो वह राशि पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है, तो 100% बराबर वॉट। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 25 हो गया 60, और 2 0 कोना कोना गुना कर लेते हैं। 500 गुना 100 क्या हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, कोई धन 2.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 1275 रुपये हो जाती है
10 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 1275 रुपये हो जाता है। इसका मतलब 1275 क्या है, तो मिश्र धन है। ये रख लिए 1275 मिश्र धन। अगर मिश्र धन है तो प्रतिशत भी मिश्र धन का ही आएगा, और मिश्र धन का प्रतिशत कहाँ से आता है, तो R×T करके 100 जोड़ते हैं। तो ये इसको पहले तोड़ते हैं, 4 × 2 8 3 11/4, और इसमें गुना करना पड़ेगा हमें 10 से। तो क्या मिल जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। तो 11 × 5 = 55/2, 55/2 का मतलब क्या हो जाता है, तो 27 दूना 54, 27.5, 27.5 आ गया है। R×T को गुना किए तो 27.5 आया। अब मिश्र धन का प्रतिशत रखना है तो 100 जोड़ते भी हैं, तो 100 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 127.5%। हमसे पूछा है वह राशि, मतलब 100% बराबर वॉट। हो गया, सॉल्व कर लेते। इसका दशमलव हटाते हैं, नीचे यहाँ आ जाएगा 100। अब प्रतिशत से पैंसठ तो खत्म हो गया, ये दोनों हो गया कैंसिल। तो क्या मिल गया यहाँ पर, 100 और गुना 10 1000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। अब हमारा सवाल है, 10% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 है। मतलब कितने समय का पता नहीं, लेकिन साधारण ब्याज जो 2835 है। कह रहा है यदि 6 माह का साधारण ब्याज 236.25 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखते हैं। 6 महीना मतलब आधे साल का ब्याज कितना है, तो 236.25 है। तो एक काम करते हैं, पूरे साल का ब्याज कितना होगा। अगर आधे साल का 236.25 है तो पूरे साल का क्या होगा, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो 236 × 2 हो जाएगा 472, ये 472.5 पूरे साल का ब्याज ये होगा, एक साल का ब्याज। अगर ये एक साल का ब्याज है तो प्रतिशत भी तो ब्याज का रखना पड़ेगा, R×T। R हमारा कितना है, 10.5, और T कितना है, एक साल बना लिए ना इसको। तो 10.5 को 1 से गुना करेंगे तो 10.5% है। हमसे मूलधन पूछा है तो 100% बराबर वॉट निकाल लेते हैं। इस वाले का हमें कोई काम ही नहीं पड़ा। हो गया, सॉल्व करते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे एक काम करते हैं, दशमलव इसमें, दशमलव खत्म हो गया। 5 से इसको काट लेते हैं 21 बार में, और 5 से 100 कट गया 20 बार में। अब 21 से इसको काट लेते हैं पूरा। तो 21 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूना हो गया 42, और ये 42 बच गया 6 62, और फिर से 21 दूना 42, 62 में से 42 10 और 21 बचे 105, 225 और गुना 20 को ना गुना कर लेते हैं। 225 गुना 20 करेंगे, क्या मिल जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो मूलधन क्या होगा। हमसे क्या बोला, साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन का आधा है। अगर मूलधन को अगर हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मूलधन को अगर x मानते हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो बोल रहा है इसका आधा x/2 होगा। तो हमसे बोल रहा है मूलधन बताने के लिए काम करते हैं, साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको निकालते हैं। तो साधारण ब्याज की जगह पे हम लोग x/2 रखेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन की जगह पर x और समय कितना है, तो समय है 6 वर्ष, ये हो गया 6, और दर की जगह 8 में पास दे रखा है, बटे 100 करते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, x से तो कट जाएगा ऊपर में। अब वैल्यू किसका निकालेंगे, x तो कट ही गया, तो वैल्यू किसका निकालेंगे भैया। इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना है वही हमारा कट गया, तो आंसर किसका निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 53 नंबर सवाल पे। अब हमारा सवाल है, कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया गया, 3 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259.20 रुपये कम ब्याज देना पड़ता, तो मूलधन कितना है। सिंपल सी बात है, समझना। इससे पहले भी ऐसा सवाल आया था, लेकिन इससे थोड़ा अलग था। यहाँ पे क्या बोला कि अगर दर 1% कम हो रहा है तो भैया यहाँ 259.2 रुपये ब्याज भी कम हो रहा है। इससे पहले क्या होता था, यहाँ पूरा ब्याज मिलता था, यहाँ पे दर कम हुआ तो यहाँ दे दिया ब्याज भी कम हुआ, दोनों तरफ कम दे दिया। इसका मतलब ये सवाल आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे, 259.2 रुपये ब्याज कम हुआ, तो एक काम करते, ब्याज का प्रतिशत कहाँ से आता है, R×T से। R×T से, T हमारा 3 है, और R क्या करते हैं, यही 1% ही मान लेते हैं। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3%। ये तभी करेंगे जब 1% कम तो यहाँ भी कम दिया हो, या फिर 1% बढ़ रहा हो तो यहाँ भी 259.20 रुपये बढ़ रहा हो, तभी ये काम करेंगे। इसलिए मूलधन पूछा है तो 100% बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। 100% बराबर वॉट,
तो इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा, इस यहाँ भेज देते हैं 10। 1 0 1 0 इसका कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट लेते हैं। 3 से 8 तिया हो गया 24 और 3 6 के 28, 3 चौके 12। तो कोना कोना गुना कर लेते हैं। 864 गुना 10 करेंगे क्या मिल जाएगा, तो 86 40। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान से समझना है, 2 साल में 2100 हुआ, 5 साल में 2250 हुआ, मतलब 2100 रुपये मिश्र धन है और 2250 भी क्या है, मिश्र धन है। ध्यान ये समझना है कि ध्यान से साधारण ब्याज में जब भी 2 मिश्र धन को हम लोग माइनस करेंगे तो वो हमेशा साधारण ब्याज देता है। क्या बताए कि जब भी 2 मिश्र धन को माइनस करेंगे वो हमेशा साधारण ब्याज देगा। तो 2100 और 5 वर्ष में 2250 हो गया, दोनों का अंतर कितना है, तो 2250 में से 2100 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 150। और समय है 2 साल और 5 साल, अंतर कितना हो गया, 3 साल। क्या कहेंगे, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 150 का। हमेशा ध्यान रखना है, जब मिश्र धन को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो 3 साल में 150 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 50 रुपये ब्याज। तो एक काम करते हैं, 2 साल में निकाल लेते हैं। 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में 100 रुपये ब्याज। अब 2 साल में क्यों निकाले, क्योंकि 2 साल का मिश्र धन 2100 है। 2100 रुपये मिश्र धन है जिसमें से 100 रुपये तो ब्याज ही है। एक काम करते हैं, ब्याज को हटा लेते हैं। 2100 में से 100 हटाते हैं तो सिर्फ मूलधन बचेगा, क्योंकि मिश्र धन में से जब ब्याज को हटाते हैं तो मूलधन बचता है। 2100 रुपये मिश्र धन था सब मिला के, जिसमें से 100 रुपये ब्याज है, 100 हटाते हैं तो बाकी क्या बचा, मूलधन। मूलधन हमारा क्या निकल कर आ गया, 2000। एक तो मूलधन भी हमसे पूछा था, अब पूछ रहा है उसका दर क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं कि दर अगर हम लोग निकालें, कैसे निकालें, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मूलधन 2000 निकल कर आया, हम जानते हैं मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। इसका मतलब ये 2000 बराबर हो गया 100% के। ब्याज, ये 50 रुपये भी ब्याज है, 150 भी ब्याज है, 100 रुपये ब्याज है, जो रखना है रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, 1 साल वाला ब्याज ही रखते हैं, तो ब्याज की जगह रख लिए 50। तो ब्याज का प्रतिशत R इंटू टी, आर तो मेरे पास है नहीं और टी 50 रखें तो 1 साल रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो रख लिए गुना 1 हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और आज ये 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो इधर कोने में क्या बचा, 5 गुना 1 5, और आर के साथ में क्या बचा है, 2। तो आर के साथ में जो है वो नीचे चला जाएगा। 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5%। तो मूलधन हो गया 2000 और दर हो गया 2.5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धन का 3.3/4% की दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये, तो वह धन क्या है। तो 210 क्या है, साधारण ब्याज है। अगर 210 साधारण ब्याज है तो प्रतिशत भी साधारण ब्याज का रखना पड़ेगा। साधारण ब्याज का प्रतिशत होता है R इंटू टी। आर कितना है, तो 4 या 12 3 15/4, और टी कितना है, तो 3 दूना 6 7/3%। इसलिए मूलधन पूछा है तो 100% बराबर वॉट हम लोग निकाल लेते हैं। 100% बराबर वॉट। अब एक काम करते हैं, 3 से तो पहले इसको काट लेते हैं 5 बार में, और इस 4 को क्या करते हैं तो नीचे लेके आ जाते हैं इस 4 को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 7 से 210 कट जाएगा 7 और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में। इससे ध्यान रखना है, कोना कोना नहीं काटना है। क्या बचा, इधर तरफ तो कुछ बचा नहीं, इधर तरफ क्या बचा, 6 गुना 1 100 गुने 4, 6 चौके 24 गुना 100 2400। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। अब सवाल है हमारा, यदि कोई धनराशि 12 माह में, 12 माह मतलब 1 वर्ष में, ध्यान देना है 12 माह दिया है, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं 1 वर्ष। 12 माह में 5% वार्षिक दर से 840 रुपये हो जाती है। 840 रुपये हो जाती है मतलब 840 हमारा है मिश्र धन, तो मिश्र धन का ही प्रतिशत रखना पड़ेगा। मिश्र धन का प्रतिशत कहाँ से आता है, तो R इंटू टी करके 100 जोड़ देते हैं। R हमारा 5% और टी 1 साल, 12 माह का मतलब 1 साल। 5 गुना 1 करेंगे 5 और 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 105%। हमसे क्या पूछा, वह धनराशि पूछा है। धनराशि पूछा है तो 100% बराबर हो गया वॉट। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 1 कट जाएगा 21 बार में, और 5 से कट गया ये 20 बार में, और 21 चौके हो जाता है 84। कोना कोना गुना कर लेते हैं, 40 गुना 20 हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, 3000 रुपये का कुछ भाग 5%, बाकी भाग 7% दर पर दिया गया। 1 वर्ष बाद
कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिला तो 7% पर दी गई राशि क्या है। एक काम करते हैं, ऐसा सवाल जब भी मिले कि 3000 रुपये टोटल है और इसमें से कुछ को 5% पे लगा दिया, कुछ को 7% पे लगा दिया, तो बाकी एक साल के बाद क्या हुआ, तो सब मिला के 182 रुपये ब्याज मिला। तो या तो 5% वाला या तो 7% वाला धन पूछता है। एक काम करते हैं, इस 3000 का एक बार 5% निकालते हैं। 3000 का 5% क्या हो जाएगा, तो 2 जीरो कट जाएगा 150। फिर इसी 3000 का क्या करते हैं, तो 7% निकालते हैं। तो 3000 में 2 जीरो कट के हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो एक बार हम कर लेते हैं। ये 3000 का 5% निकाले तो 5% का मतलब हो गया 5/100, और ये 100 का 2 जीरो कट गया, और ये 5 गुना 30 150 यहाँ से आया। उसी तरीके से 3000 का 7% निकाले हैं, और सब मिला के ब्याज 182 है, तो इसको रख लेते हैं बीच में और लगा देते हैं एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करते हैं कि 150 और 182 को माइनस करते हैं, आएगा 32, और लिख लेते हैं इस कोने में। ध्यान से देखना है, इस दोनों को माइनस किए और यहाँ लिखे। अब 210 में से 182 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 182 और 8 190 हो जाएगा 28, और इस दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 7 बार में, 4 से 8 बार में। ध्यान ये रखना है कि जब भी ये अनुपात आएगा, ये अनुपात हमेशा मूलधन का होगा। मतलब एक मूलधन 7 है, एक मूलधन 8 है, दोनों मिलाकर मूलधन कितना हो गया, दोनों मिलाकर मूलधन हो गया 15, और हमारे सवाल से दोनों मिलाकर मूलधन है 3000। तो 15 बराबर हो गया 3000 के। 15 बराबर 3000 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, 200 के। एक बराबर 200 के, हमसे पूछा है 7% वाला, ये वाला, ये 7% वाला कितना है 8। एक बराबर 200 के, तो 8 बराबर 8 दूना 1600 के, 1600 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर सवाल पर आते हैं, और ये सवाल भी हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं इस टाइप के सवाल को। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। 2 वर्ष में 756 हो गया और 3.5 वर्ष में 873 हो गया, दोनों मिश्रधन है, और हम जानते हैं दोनों मिश्रधन को माइनस करते हैं तो ब्याज मिलता है। तो 873 में से 756 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये 7 और 6 13, 6 में से 5 गया 1, और ये 117 कितने साल में, तो 2 साल और 3.5 साल माइनस कर लेंगे 1.5 साल, मतलब 1.5 साल में 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो 117। इसलिए एक वर्ष में निकाल लेते हैं। तो एक वर्ष में ब्याज कैसे निकालेंगे, 117 में भाग लगा देते हैं 1.5 से, 1.5 का दशमलव हटाकर ऊपर भेज देते हैं 10। तो ये निकल जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9 39, 39 दूना 78। क्या मिला, एक साल का ब्याज कितना है 78, तो 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 78 दूना 156 रुपये 2 साल का ब्याज हो गया। तो हमसे क्या बोला है, दर पूछा, ठीक है, दर पूछा है। 2 साल का ब्याज 156 हो गया, और 2 साल में कितना मिश्रधन है, 756 है। तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन में से अगर हम लोग ब्याज को हटा लेते हैं तो मूलधन मिलता है। इस 756 में से 156 हम लोग हटा लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 600। इसका मतलब मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन हमारा हो गया 600। अगर मूलधन पूछता तो ये हमारा उत्तर हो जाता। हमसे पूछा है दर, अगर मूलधन 600 है तो हम लोग जानते हैं मूलधन किसके बराबर है, तो 100% के बराबर। अब एक काम करते हैं, ब्याज रखते हैं। ये ब्याज कोई भी रख सकते हैं, 1 साल वाला, 2 साल वाला, जो मने रख सकते हैं। काम करते हैं 1 साल वाला रखते हैं। 1 साल का ब्याज है 78, तो ब्याज का प्रतिशत R × T, R हमारे पास है नहीं, और 78 रखें 1 साल वाला, तो T की जगह पे रख लिए। ये हो गया, सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 78 से ये तो पूरा कटेगा नहीं, 13 छक्के 78, ठीक है, 13 छक्के 78 ये कट गया। R बराबर क्या आ जाएगा, 13%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर सवाल पर आते हैं, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 720 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। सेम अभी वाला सवाल है, तो 520 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पे 568 दोनों मिश्रधन है, और 2 मिश्रधन को माइनस करते हैं तो ब्याज मिलता है। तो 568 में से 520 को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ये 48, और समय 7 वर्ष में से 5 वर्ष निकाल लिए, क्या मिल जाएगा, 2 वर्ष। तो 2 साल में कितना ब्याज, 2 साल में 48 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज, 1 साल में 24। एक काम करते हैं 5 साल में बना लेते हैं, तो 5 साल का ब्याज 24 25 120, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 120 रुपये। अब मूलधन हमसे सिर्फ इसमें पूछा है, तो एक काम करते हैं, तो
तो 5 साल का मिश्र धन है 520, जिसमें से ब्याज कितना है 120। तो मिश्र धन में से हम लोग ब्याज को हटा लेते हैं, तो 520 में से अगर हम लोग 120 को हटा लेते हैं तो मूलधन कितना बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा 60 नंबर सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी दर से कितने समय में हो जाएगी। ये दुगुना और तिगुना का सवाल है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, ध्यान से समझना है। ये सवाल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल को कैसे डील करेंगे, तो 6 वर्ष में बोला है 2 गुना, कोई 1 रुपये है और ये क्या हुआ 1 रुपये, कोई 1 रुपये है और ये 6 साल में क्या हो गया 2 गुना हो गया, 6 साल में हो गया 2 गुना। हमसे बोल रहा है कि 8 गुना कितने समय में होगा। 8 गुना बनाने के, इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर 3 देना पड़ेगा। तो 1 पर भी पावर 3 देंगे और यहाँ पावर 3 देते हैं, जब जितना पावर में देना होता है उतना ही समय से गुना करना होता है। तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 1 रुपये 8 बन गया। 8 गुना हो गया ना, कितने समय में, तो 6 गुना 3 18 वर्ष में हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरीके से आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेम इसी तरीके का सवाल है, इसको भी डील करते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज है तो 3 वर्ष में 3 गुना, कोई 1 रुपये है और ये 3 वर्ष में कितना हो गया, तो 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। पूछा 9 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 9 गुना, इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर, और जैसे इस सब का स्क्वायर किया तो समय में स्क्वायर करने का मतलब है समय में 2 से गुना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 होने का मतलब 9 गुना हो गया कितने समय में, 3 दूना 6 वर्ष में हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको PDF की जरूरत हो या फिर इसी बुक के एक्सरसाइज की PDF की जरूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। या फिर किसी भी तरीके के GK GS की असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।